बच्चों क्या आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स का। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल जो हमने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, यानी बहुपद। हमारे पास जो बहुपद है, ठीक है, ये कौन सा बहुपद है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हमारे पास द्विघाती बहुपद, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। अब ये जो द्विघाती बहुपद है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके जो सम्स होंगे यानी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है, इसी को हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इसकी हम क्या बनाएंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है, यानी द्विघाती समीकरणों में इसको हम बदलेंगे, ठीक है। अब ये जो द्विघाती समीकरण होता है, ये जो हमारे पास जो द्विघाती समीकरण दे रखा है, इसका जो रूप होता है यानी इसका जो लिखने का तरीका जो होता है, इसका जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, यानी लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ax² + bx और + c = 0। यानी इसका जो लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax² + bx + c की फॉर्म होती है इसकी लिखने की, जो यानी लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसमें किसी एक वेरिएबल के ऊपर जो होता है, जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। यानी इसकी जो डिग्री होगी, यानी इसकी जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यानी इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हमारे पास सिर्फ केवल एक वेरिएबल पर ही पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक वेरिएबल वाले ही होते हैं। जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि हमने वहाँ इक्वेशन तो पढ़ रहे थे, लेकिन वो कितने थे, 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन थे, यानी वो लीनियर इक्वेशन थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वेरिएबल एक होगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उसकी एक वेरिएबल से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं हम। अगर मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल की, एग्जांपल में हमने क्या देखा था, हमने 9th क्लास में क्या देखा था, हमने 9th क्लास में इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम दे रखा है इस तरीके से, सो ये क्या हो गया, यहाँ जो a की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइलेंट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो जब कुछ नहीं होता तो a की जगह क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे जिसका x² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, एंड c की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से a, b और c की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूँ, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इस वाले मिडल टर्म को देखते हैं। इसको देखते हैं, मिडल टर्म को, और मिडल टर्म को ही स्प्लिट करके हम क्या करते हैं, इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके कुछ बेसिक्स दे रखे हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज में जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़े से हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, है कि नहीं। तो जैसे हमें एग्जाम्पल 2 दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट जो कह रहा है वो हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3 इस तरीके से दे रखा है हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले को इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो x² + 2 का स्क्वायर - 2 × a × b, प्लस में 1 दे रखा है हमें,
इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 1। अब इन दोनों टर्म को भी उठा के इधर लेके आ गए, तो माइनस का 2x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 आ गया उधर, है ना। राइट हैंड साइड पे कुछ बचा ही नहीं जब हम इन दोनों को उठा के क्या कह रहे लेके आ गए, हाँ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, ठीक है। तो हमारे पास 1 और 4 5 हो गए, 5 और 3 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर में एक्स वाले टर्म को जोड़ते हैं तो 2x और माइनस सॉरी 4x प्लस का और 2x माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ते तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या है हमारे पास, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की फॉर्म है तो ये क्वाड्रेटिक है, यानी ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा ये हाँ यानी यस, ठीक है। इसका जो हो जाएगा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, हमें और भी दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसका, थर्ड देखते हैं या सेकंड ही देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल का, ओ सॉरी एग्जांपल सेकंड का सेकंड। हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस 1 प्लस 8 और इक्वल टू में x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इस तरीके से दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो x की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी क्योंकि ये ब्रैकेट के क्या है बाहर, यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से किया तो x आ जाएगा, प्लस में 8 दे रखा हमें इक्वल टू में। अब a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैंने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमने लगा दिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, इसको इधर लेके आ गया तो x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू x प्लस क्या आ गया हमारे पास 12 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, नहीं, क्या है ये, नो, क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि इसकी फॉर्म क्या नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c वाली फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं आ रहा है x का, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्या, फोर्थ देखते हैं, थर्ड तो इजी है, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ भी हो जाएगा, थर्ड तो हो जाएगा, फोर्थ देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, अब ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी के होल क्यूब की बात करूँ तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने 9th क्लास में सीखा था, क्या सीखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी अगर मैंने 3ab कॉमन ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3ab कॉमन ले लिया तो a प्लस बी ब्रैकेट में इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने क्या किया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर को खोला हमने, तो हमारे पास क्या मिल गया, सिर्फ इसको खोल रहा हूँ अभी, तो हमारे पास क्या मिल गया, x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी 2 सॉरी x और b यानी 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2 इस तरीके से आ गया हमारे पास, यानी x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x और x प्लस 2 इस तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आगे, मैंने और सॉल्व कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x, ये आ गया। अब इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया, अब इसको हम क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्म में लेके चलते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस में 8 और ये माइनस का था इधर आ गया प्लस का 0,
तो ये कितना आ गया 8 और 4 12, यानी 6x² प्लस 12x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास फॉर्म आ गई ax² प्लस bx और प्लस c की फॉर्म आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम क्या चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज हमारे पास है क्या। देखते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये सारे के सारे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, हमें चेक करके बताने हैं, ठीक है। चलो पहला देखते हैं हम, पहला क्या कह रहा है, यानी x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3, इस तरीके से दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमने a + b का होल स्क्वायर खोल दिया, यानी x² + 1 और प्लस 2x, a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b², यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, b² को पहले लिख दिया मैंने, प्लस 2ab को बाद में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे भी हो जाएगी, तो 2x और -6 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। ये जो आ गया, अब इन दोनों टर्म को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो x² + 1 + 2x और -2x और माइनस प्लस का 6 बराबर 0 आ जाएगा। ये दोनों टर्मों को उठा के हम क्या लेके आ गए इधर की तरफ, इक्वल टू के, तो -2 + का 2 कैंसिल, यानी x² और प्लस 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या फॉर्म बन के आ रही है, क्या हमारे पास ये वाली फॉर्म है x² + bx + c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म, क्या है हमारे पास? हाँ इसमें है। क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, x² दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x² दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है चलो देखते हैं। तो x² + 0 और प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं, कर सकता हूँ, है कि नहीं। मैंने बीच में क्या अगर जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया, तो 0 से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 0 में 7 जोड़ूंगा तो वापस मेरे को क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो x² में मैंने क्या कर दिया, 0 जोड़ दिया। अब मैंने क्या कर दिया, 0 की गुणा कर दी x से, 0 की गुणा कर दी x से और प्लस में 7 बराबर 0, क्योंकि 0 की अगर मैं x से गुणा करता हूँ तो मेरे को पास आएगा क्या, फाइनली 0 ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये इस फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये जो है, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। यानी मैं ये इसको क्या कह सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूँ। यस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी हमेशा ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, x² होना कंपलसरी है, या कोई किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होना कंपलसरी है, ठीक है। यानी उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में -x, इस तरीके से 3 - x दे रखा है। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x² - 2x ये तो दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी, तो 3 2 6 माइनस का और माइनस प्लस 2x आ जाएगा। अब ये दोनों उठा के इधर लेके आ गया, तो x² - 2x और प्लस का 6 और -2x इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को उठा के इधर लेके आ गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x और 2x क्या हो जाएगा, x² - 4x और प्लस 6 बराबर 0। यानी ये फॉर्म आ गई, हाँ आ गई, ठीक है। यस, क्या हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और x + 3, इस तरीके से दे रखा है हमें। चलो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ तो यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इसकी मल्टीप्लाई इससे दोबारा, यानी x + 1 फिर -2 x + 1, इस तरीके से हमने 8th और 9th में पढ़ा था। आगे इसको देखते हैं, तो x की मल्टीप्लाई x + 3 और -1 की मल्टीप्लाई x + 3 से कर देंगे, ठीक है। यानी इसकी मल्टीप्लाई ही इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई भी इससे होगी 2 बार।
तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे दोनों से हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस और प्लस माइनस का 2, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ क्या जाएगा माइनस एक्स और प्लस का माइनस का 3, यह आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स प्लस का एक्स माइनस 2x माइनस का, तो माइनस एक्स और माइनस 2, यहाँ क्या आ गया 2x माइनस 3, इस तरीके से आ गया। अब इन दोनों को भी उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 3x माइनस का, और ये दोनों जोड़ के आ जाएंगे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसकी फॉर्म ही नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया इसका। इसका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इस तरीके से रखा है हमने इसको, फिर से हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, है कि नहीं, थर्ड को। सो x के साथ 2x प्लस 1 ले लिया, और माइनस 3 के साथ हमने क्या ले लिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, और माइनस 6x और माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ देखो इन दोनों टर्मों को उठा के इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस ये दोनों को अगर हमने सॉल्व कर दिया तो क्या मिल गया हमें, माइनस का 5x मिल गया, और माइनस 3 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, और x से x माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, सिक्स देखते हैं। ये फोर्थ था ना हमारे पास, ऐसे ही फिफ्थ हो जाएगा। सिक्स देखते हैं, सिक्स भी इजी है, सारे के सारे इजी है वैसे तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहीं पे हमें पता चल गया कि ये क्या नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं सेवंथ। आगे हम सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाना है। यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस तरीके से। या हम ये भी फार्मूला सही है हमारे पास, या मैं क्या लिख सकता हूँ दूसरे में, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले सही है। किसी के भी फार्मूले को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, इस वाले फार्मूले को अप्लाई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर
और इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x क्यूब माइनस 2x, इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, गुणा में घाते जुड़ जाती है, और यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 दूनी 4 तो 12, और कुछ नहीं आया, 2x क्यूब माइनस 2x। इन दोनों को भी उठा के इधर लेके आ गए, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8, इस 8 को बाद में लिख दिया हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू, इसको माइनस में लिख दिया 2x क्यूब माइनस 2x, सॉरी प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा और प्लस 6x स्क्वायर 12x और 2 14x 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब x की क्यूब आ रही है ना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं, 8th, फर्स्ट का लास्ट, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो x माइनस 2 होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है ना, यानी इसमें मैं 3ab कॉमन भी ले सकता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो ये एक्स क्यूब था ही माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब 2 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 3ab स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 आ जाएगा ना, 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 × 12x। अब इन सबों को उठा के इधर लेके आते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और बाकी का जो आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस प्लस का 8 आ जाएगा और प्लस का 6x स्क्वायर आ गया और माइनस का 12x आ गया इक्वल टू 0। यानी इस पूरे टर्म को उठा के किधर लेके आ गए, इधर लेके आ गए। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, माइनस का x माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा 13x 1 और 1 9 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या था आज का वो था टॉपिक। बाकी इसके जो हमारे पास वो दे रखे हैं, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम दे रखे हैं वो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल की। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।